जय हिंद। पिछला वाला वीडियो में क्या पढ़ा था, हम लोग मैथ पढ़े थे, जो कि मैथ का 11 चैप्टर था, वो पिछला वाले वीडियो में पढ़ा दिए, ठीक है ना। आज आप नया चैप्टर पढ़ना है हम लोग का साइंस का जो कि यहाँ पर थर्ड चैप्टर है। एक चैप्टर यहाँ पे है कि यहाँ पे फसल उत्पादन और प्रबंधक, यानी फसल को कैसे उत्पादन करेंगे, उसको कैसे रखेंगे, रख रखाव कैसे करेंगे, ठीक है ना, इसमें पढ़ना है, ठीक है ना। सजीव क्या होता है, सजीव सौर क्या होता है, पर क्या होता है, फसल क्या होता है, रबी फसल क्या होता है, खरीफ फसल क्या होता है, इस तरह चीज का डिटेल आज हम लोग के इस वीडियो में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे यार फसल क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज क्रॉप, क्रॉप किसे कहते हैं। तब फसल क्या है, एक ही तरह के पौधा, ठीक है ना, एक ही तरह के पौधा को किसी खास स्थान पे या किसी जगह पे, ठीक है ना, अधिक लगा देना क्या कहलाता है, फसल कहलाता है, ठीक है ना। धान या गेहूं कोई भी हुआ, ठीक है ना, तो उसको क्या होता है, एक जगह पर क्या करते हैं, धान के बिया गेहूं के बिया को गिरा कर और उसको उखाड़ कर वहां पे एक किसी खेत में रोप देते हैं, ठीक है ना। यानी किसी स्थान पर उसको ज्यादा मात्रा में लगा देते हैं, तो क्या हो गया, हम लोग के फसल हो गया, ठीक है ना। तो फसल यही होता है कि किसी जगह पे, ठीक है ना, किसी पौधे को, यानी एक से अधिक पौधा, ज्यादा पौधा को लगा देना, ही क्या कहलाता है, हम लोग के फसल कहलाता है, ठीक है ना। फसल कुछ है नहीं, ठीक है ना, जैसे गेहूं वगैरह धान वगैरह हो गया तो क्या करते हैं हम लोग, एक थोड़ा लगाते हैं, वहां पे किसी भी खेत में एक से अधिक को लगाते हैं। जैसे गेहूं है तो गेहूं तो एक नहीं छींटते हैं, एक से अधिक गेहूं को छींट देते हैं, ठीक है ना। तो जब वो जमता है, वो उगता है, तो सब लोग क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। एक वो है तो उसको क्या बोलते हैं, पौधा बोलते हैं। यानी एक से अधिक पौधा क्या हम लोग फसल बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन छोटा, अब ये नहीं कि शीशो वगैरह हो गया ये सारा नहीं, ठीक है। छोट छोट पौधा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक से अधिक को फसल बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका यहाँ पर दिया हुआ कि एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर, ठीक है, कि जगह बड़े पैमाने में, यानी अधिक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना, अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहलाते हैं, उसे हम लोग फसल बोलते हैं। समझ में आ गया, फसल यानी किसी बड़े पैमाने पर, ठीक है ना, किसी पौधे को उगाना क्या कहलाता है, हम लोग के फसल कहलाता है, ठीक है। इसका यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है, जैसे कि पृथ्वी पर मनुष्य का आगमन कब हुआ, ठीक है ना। कहने का मतलब जब पृथ्वी पर मनुष्य आया तभी तो ये फसल उगाया, अगर पृथ्वी पर मनुष्य नहीं आता तो फसल नहीं उगाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर पृथ्वी का मनुष्य अगर लगभग 1500 वर्ष पहले आया हुआ था, मतलब अभी से किताब, जैसे किताब में लिखा हुआ है, किताब के हिसाब से 1500 वर्ष पहले मनुष्य धरती पर आ गया था। लेकिन मनुष्य धरती पर आते मतलब ही पौधा नहीं उगाने लगा, क्योंकि वहां पे मतलब धान वगैरह होता है या गेहूं होता है, ये मनुष्य आते आते मतलब नहीं उगाने लगा, कुछ दिन के बाद उगाने लगा, ठीक है। जब सबसे पहले मनुष्य आया था तो मनुष्य क्या चीज खा रहा था, तो मांस खा रहा था। कैसा मांस, जैसे कि जंगल वंगल में आग लग गया तो आग लगने के कारण कुछ जीव जंतु क्या जल जा रहे थे, तो उसी को मांस खाता खाता था इंसान, ठीक है ना। तो उसी का मांस खाता, उसके बाद उससे आगे बढ़ा तो इंसान मतलब खाना मतलब कि बनाने वाला स्वादिष्ट इस तरह चीज खोज किया, ठीक है ना। खाना बनाने का सामान या किस तरह खाना बनाया जाता है उसके बाद खोज किया। पहले इंसान क्या था, घुमानते था, घुमानते मतलब कि जंगल में घूम रहा था, जहाँ पे कोई कुछ मिल जाए मांस वगैरह तो खा ले रहा था, ठीक है ना। या जंगल वंगल में आग लग रहा था तो आग लगने के कारण कोई जीव जंतु वहां पर जल जा रहा था, इसको इंसान खा जा रहा था। यानी पहले इंसान को मालूम नहीं था कि खाना कैसे बनता है, क्या क्या खाना है, ठीक है ना। पहले लोग मांस खा रहा था, जो चीज मिल जा रहा था उसको खा रहा था, ठीक है ना। तो यह बता, पृथ्वी पर मनुष्य का आगमन लगभग 1500 पहले वर्ष हुआ था, ठीक है, पहले हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पर कृषि, भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, मतलब कि भारत में ज्यादा कृषि होती है, ठीक है ना। भारत के आबादी का 70% लोग क्या होता है, कृषि और पशुपालन पे आधारित होता है, ठीक है ना, दो चीज पर आधारित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कृषि क्या है, एक प्रधान देश है भारत हम लोग, ठीक है ना। भारत का कुल आबादी के 70% कृषि और पशुपालन पर निर्भर है, ये बताया है, ठीक है ना। 70% लोग कहा है, सिर्फ यहाँ पर 30% लोग ही है जो कि नौकरी करते हैं, यहाँ पर नौकरी करने वाले हैं, ठीक है ना, बिजनेसमैन है। क्योंकि यहाँ पे 70% लोग तो पशुपालन और यहाँ पे कृषि पे लगे हुए हैं, ठीक है। खाद क्या है, एक कार्बनिक रहेगा, खाद और यहाँ पे उर्वरक दो में अंतर रहेगा, ठीक है ना। खाद क्या होता है, खाद हम लोग बनाते हैं, उर्वरक क्या होता है, उर्वरक कंपनी में बनता है, उद्योग में बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो खाद हम लोग बनाते हैं। खाद कैसे बनता है, तो जैसे मवेशी के गोबर अगर हो गया तो मवेशी के गोबर से क्या होता है, खाद बनता है। लेकिन उर्वरक कहाँ होता है, ये कंपनी में बनता है, इसमें केमिकल लगाता है, ठीक है ना। ये केमिकल से बनता है और ये पशु से बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे खाद क्या है, एक कार्बनिक, इसमें अधिक कार्बन होता है, ये क्या उर्वरक है, एक अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है ना। ये दोनों में सबसे ज्यादा फायदा किससे होता है, तो उर्वरक से होता है, क्योंकि इसमें केमिकल मिला होता है। खाद से कम होता है, लेकिन खाद से जो होता है ओरिजिनल फायदा होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें केमिकल से जो होता है वो मिलावट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया।
अब यहाँ पर लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमाते थे। कहने का मतलब ये है कि लगभग 10,000 वर्ष लोग का था, घूम रहा था। मतलब लोगों को मालूम नहीं था कि घर बनाना है, कि क्या खाना है, कि किस तरह रहना है, कपड़ा कैसे पहनना है, ये लोगों को मालूम नहीं था। यानी 10,000 वर्ष, ठीक है ना, यानी 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष ईसा पूर्व तक मनुष्य क्या था, घुमाता था। यानी 10 वर्ष ईसा पूर्व पहले मनुष्य को मालूम नहीं था कि कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसके बारे में कोई जानकारी मनुष्य का नहीं था। घुमातु था मतलब कहीं कहीं घूम घूम के अपना केवल पेट पाल रहा था, ठीक है ना। उन लोग को मालूम नहीं था कि क्या चीज खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, इस सब की जानकारी नहीं था 10 वर्ष पहले, ठीक है ना। 10 वर्ष पहले मनुष्य का, ठीक है। 10 वर्ष तक मनुष्य क्या था, घुमातु था, घूम रहे थे। उन लोग को कुछ चीज के बारे में मालूम नहीं था, ठीक है। क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पे करेंगे यहाँ पे ये नर्स, इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में धान की फसल केवल वर्षा में उगाई थी। मतलब कुछ जगह है जहाँ पे धान के फसल सिर्फ बारिश होता है, यानी ऋतु होता है बारिश में, यानी वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। कुछ जगह धान की फसल है, लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे धान के फसल सालों भर उगाया जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में धान की फसल सिर्फ वर्षा ऋतु में यानी साल भर में एक बार उगाया जाता है, ठीक है। लेकिन वही यहाँ पे झारखंड और पश्चिम बंगाल में धान की फसल, वही यहाँ पे झारखंड पश्चिम बंगाल में धान की फसल पूरे वर्ष पूरे साल उगाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे वही यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में क्या हुआ, साल में एक बार यानी सिर्फ वर्षा में उगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे झारखंड और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में पूरे साल उगाई जाती है। अब यहाँ पर हम लोग के फसल के प्रकार पे, कितने प्रकार के फसल होते हैं यहाँ पे, खरीफ फसल, रबी फसल, समर फसल, ठीक है ना। यानी खरीफ हो गया, रबी हो गया, ग्रीष्म फसल हो गया, ठीक है। फिर खरीफ फसल क्या होता है, तो वह फसल जिन्हें हम लोग वर्षा ऋतु में यानी बारिश में उगाते हैं, ठीक है ना। जब वर्षा होता है इसमें उगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उससे हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल, ठीक है ना। खरीफ फसल कब उगाया जाता है, बोया जाता है, तो ये हम लोग वर्षा ऋतु में यानी बारिश के समय जब बारिश होता है तब इसको हम लोग बोया जाता है, ठीक है। यानी इसको, ठीक है ना, इसको जून जुलाई में यानी वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ठीक है ना। खरीफ फसल जैसे हम लोग के धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली, कपास, ये सब क्या होता है, वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, ठीक है ना। यानी जून जुलाई में, अगस्त में, इस सब में इसको बोया जाता है, ठीक है। ये इसको यानी गर्मी के मौसम में इसे बोया जाता है, किसको, खरीफ फसल को। क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पर रबी फसल, रबी फसल क्या होता है कि शीत ऋतु यानी जाड़ा के मौसम में जो बोया जाता है, यानी जनवरी फरवरी के महीने में जो बोया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रबी फसल बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कौन सी बोया जाता है, गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, ये सब क्या होता है हम लोग के जाड़े के मौसम में बोया जाता है, ठीक है ना। यानी जाड़े के मौसम में कौन सा, रबी फसल होता है, ठीक है ना। जनवरी फरवरी के महीना में इस सबको या दिसंबर में इसे क्या करते हैं हम लोग, बोते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कहा हम लोग का रबी फसल हो गया। समर फसल क्या होता है, ग्रीष्म फसल, यानी ये दोनों के बीच में, यानी खरीफ और रबी के फसल में, रबी फसल दोनों के बीच में जो चीज को बोया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीष्म फसल बोलते हैं। जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, ठीक है ना, मिर्च हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब हम लोग ग्रीष्म फसल कहते हैं। यानी इसको ग्रीष्म में बोया जाता है, इसको मतलब जाड़ा और गर्मी दोनों के बीच में इन सदाबहार मौसम में इसको बोया जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीष्म फसल बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ आज हम क्रॉप में बारे में पढ़े कि क्रॉप फसल कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या फसल में होते हैं, फसल क्या है, इसके बारे में डिटेल किए हैं, ठीक है ना। में यहाँ पर देखना है, यहाँ पढ़ रहा है ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ। तो हेटरोट्रॉफ का, ऑटोट्रॉफ का होता है कि वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। स्वयं कौन बनाता है, मनुष्य समझेगा हम लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं, नहीं। स्वयं का मतलब होता है कि हर एक चीज खुद लेकर बनाता है। जैसे कि हम लोग का हो गया पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा क्या होता है, स्वपोषी होता है। क्यों स्वपोषी है, क्योंकि पेड़ पौधा सूर्य से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, जमीन से खनिज से हम लोग का, जमीन से हम लोग खनिज ले लेता है, हम लोग के लवण ले लेता है और पानी ले लेता है और खाना बना लेता है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया हम लोग के स्वपोषी मतलब खुद ही सब सामान लेकर और खुद ही खाना बना ले। हम लोग दूसरे पर डिपेंड है, क्योंकि हम लोग को चावल नहीं मिलेगा तो नहीं बनेगा, दाल नहीं मिलेगा तो नहीं बनेगा, ऐसा बहुत सारा चीज होता है जो कि हम लोग को नहीं मिलेगा तो खाना नहीं बनाएंगे। लेकिन पेड़ पौधा का वैसा नहीं है, पेड़ पौधा खुद ही अपना भोजन बनाने का सब सामान खुद ही इकट्ठा कर लेता है। तो क्या है, स्वपोषी है, चूंकि अपना भोजन खुद ही बना लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के पेड़ पौधा, पेड़ पौधा का है हम लोग के स्वपोषी, याद रखना, ठीक है ना, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्लियर। परपोषी का होता है कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, जैसे हम मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिलाई हो गया, ठीक है ना,
जैसे शेर बाघ हो गया, ये सब क्या करता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, मनुष्य अपना स्वयं नहीं भोजन नहीं बनाता है, ठीक है ना। तो इसमें ये है हम लोग के, ये तो हो गया हम लोग के हेटरोट्रॉफ में, वो है कि वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते वो क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। जैसे हम लोग का आदमी हो गया, आदमी अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, शेर हो गया ये भी नहीं बनाता है, ठीक है ना, बाघ हो गया, ठीक है, या ठीक है ना, या बकरी हो गया, माल जाल हो गया, ठीक है ना, ये पशु हो गया, पक्षी हो गया, ये सब का होता है हम लोग का हम लोग का परपोषी होता है, ठीक है ना। और सब पोषी सिर्फ पेड़ पौधा है, बाकी जितना है सब परपोषी है, ठीक है ना। बाकी जितना चीज जीने वाला है, ठीक है ना, जिसको भोजन चाहिए वो सब क्या है, परपोषी है। क्लियर यहाँ पे, तो सब कुछ पर कुछ समझ में आ गया। अब देंगे यहाँ पे क्रॉप्ड प्लांट्स यानी फसली पौधे, यानी प्रोटीन प्राप्त करने वाली कुछ फसलें हैं। तो कौन कौन सा फसल से हम लोग को प्रोटीन प्राप्त होता है, तो दाल और मटर से। इससे क्या प्राप्त होता है, हम लोग के प्रोटीन प्राप्त होता है। यानी प्रोटीन प्राप्त करने वाले फसलें कौन कौन सा हम लोग है, तो दाल और मटर है। इससे क्या होता है, हम लोग के प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने वाली फसलें कौन से है, तो चावल है, गेहूं है, मकई है। ये सबसे क्या होता है, हम लोग के कार्बोहाइड्रेट शरीर में प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसलिए एग्जाम में है कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने वाली फसलें कौन कौन सी है, तो यहाँ पे ये है चावल, गेहूं और मकई है। क्लियर। वसा प्राप्त करने वाला, वसा मतलब क्या होता है, फैट्स होता है, ठीक है ना। फैट्स मतलब कि वसा प्राप्त करने वाला, फैट्स प्राप्त करने वाला, ठीक है ना। जो इंसान जितना मोटा होता है उतना ही फैट होता है, ठीक है ना। फैट के कारण ही मोटा होता है, ठीक है ना। एक तरह से उसको चर्बी बोल सकते हैं, ठीक है ना, फैट। तो फैट प्राप्त करने वाला कौन सा है, यहाँ पे सरसों और सूर्यमुखी का तेल है। यानी तिल से क्या होता है, हम लोग का फैट प्राप्त होता है, ठीक है ना। या ये सरसों का तेल यहाँ पे है, यहाँ पे सूर्यमुखी का तेल है, या हम लोग का डालडा है, या हम लोग का जो रिफाइंड वगैरह आता है, इस सब का, तो इस सबसे हम लोग का वसा प्राप्त होता है, ठीक है ना। इस सबसे वसा प्राप्त करने वाली चीज है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर रेशेदार रेशा प्राप्त करने वाले पौधे कौन सा रेशा प्राप्त करता है, रेशा इससे ऊन बनता है, ठीक है ना। हम लोग ऊन बनता है, धागा बनता है, ठीक है ना। ये सब प्राप्त करने वाले कौन सा है, तो हम लोग कपास और जूट है। तो कपास और जूट से क्या होता है, हम लोग के रेशे प्राप्त होता है, यानी रेशम प्राप्त होता है, ठीक है ना। ऊन वगैरह इससे प्राप्त होता है, ठीक है। तो रेशे प्राप्त करने वाली कपास और जूट हो गया। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे ये, तो यहाँ पे बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब कि फसल उत्पादन की कुछ आधारभूत कृषि पद्धतियां है जिससे हम लोग फसल को उगा सकते हैं। और फसल उगाने का कौन कौन सा तरीका है, ये सब इसमें बताना है, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मिट्टी तैयार करना है। तो मिट्टी तैयार करना है, तो जोत के तैयार करना है, ठीक है ना। यानी जुताई सबसे पहले यहाँ तक जुताई का होता है, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया का बोलते हैं हम लोग, जुताई बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जुताई कर देंगे, ठीक है ना। मतलब मिट्टी जो है खेत है उसको क्या करेंगे, हम लोग जोत देंगे, ठीक है ना। जुताई करेंगे, उसको उल्टेंगे पलटेंगे, सबसे पहले का यही काम करना है, ठीक है ना। उससे क्या होता है, खेत में नमी आता है और खेत में जो हाल होता है वो बने रहता है, यानी खेत की नमी बने रहता है, ठीक है ना। ठीक है, जुताई करेंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पर होई कुदाल। यानी जुताई करने का कोई भी तरीका हम लोग का हर से भी कर सकते हैं, हर और फाल से कर सकते हैं, या हम लोग के कल्टीवेटर से कर सकते हैं, रोटावेटर से कर सकते हैं, ठीक है ना। इस सबसे हम लोग का जुताई, इसको बैल द्वारा करो या ट्रैक्टर द्वारा करो, ठीक है ना। बैल द्वारा हर से और ट्रैक्टर द्वारा कल्टीवेटर या रोटावेटर से हम लोग खेत को जोत सकते हैं, ठीक है ना। तो जुताई समझ में आ गया। उलटने पलटने की प्रक्रिया का बोलते हैं, जुताई बोलते हैं, ठीक है। हाँ वही कुदाल क्या है, तो कुदाल भी, ये भी इससे भी एक तरह के उल्टा रहता है पलटा रहता है, लेकिन का ये मतलब कि सिंपल औजार है। इससे मतलब कैसे हम लोग क्या करते हैं, इससे आर वगैरह होता है, इस सबको हम लोग साफ करते हैं, या खेत का कोन वगैरह होता है उसको कोड़ देते हैं, उसको उलट पलट देते हैं, ठीक है ना। पूरा खेत भी इससे पलटा रहता है, लेकिन इससे समय लगता है, लेकिन इससे समय नहीं लगता है, इससे आसान होता है, इससे थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। लेकिन दोनों से जुताई होता है, दोनों से खर का, दोनों से खेत का मतलब कि उलटना पलटना होता है, ठीक है ना। तो इसका उपयोग कहाँ, खरपतवार निकालने यानी खर वगैरह सोहनी वगैरह में प्रयोग करते हैं कुदाल का, ठीक है ना। और मिट्टी को पोला करने में यानी भुरभुरी करने में क्या होता है, मतलब मिट्टी से ढला रहता है, उसको फोड़ने में का कुदाल का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। उससे कुदाल से ही उसको फोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों हम लोग का हो गया, जुताई में आ जाता है। जुताई मतलब उलटना पलटना, ठीक है ना। तो जुताई दो तरह से होता है, एक हल से हो सकता है बैल द्वारा, एक ट्रैक्टर द्वारा, ठीक हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा हम लोग कुदाल से भी कर सकते हैं, कुदाल से भी खेत को उल्टा पलटा जा सकता है। इसमें थोड़ा समय लगता है, इसमें समय कम लगता है, इसमें मेहनत ज्यादा लगेगा, इसमें मेहनत कम लगता है, ठीक है ना। समझ में आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का ये फिर का बात हम लोग को समझ में आ गया। मिट्टी तैयार करना, तब मिट्टी तैयार कब होता है, जुताई करके, ठीक है ना। तो ये जुताई का यहाँ पे दो तरीका है, एक यहाँ पर हर से फाल से, एक यहाँ पर कुदाल से। क्लियर। अब मिट्टी तैयार करना, पहले काम क्या है, हम लोग का मिट्टी तैयार करेंगे। अब मिट्टी तैयार करने के बाद हम लोग का होता है, उसको बुआई करेंगे, मतलब उसको क्या करेंगे, उसमें बो देंगे बीज को, ठीक है ना। मिट्टी तैयार करके
बीजों का चयन करेंगे। चयन मतलब क्या होता है कि देखेंगे कौन सा बीज निकलने वाला है, कौन निकलने वाला नहीं है, तो हम मिट्टी तैयार करके बीजों का चयन करके उसको बुआई कर देंगे, मतलब उसको बो देंगे। बोने के बाद क्या करेंगे हम लोग, खाद एवं उर्वरक उसमें डाल देंगे। खाद क्या होता है, जो माल मवेशी से प्राप्त होता है उसे खाद कहते हैं, और उर्वरक जो फैक्ट्री में बनता है, यूरिया वगैरह, ये सब का हो गया हम लोग के उर्वरक होता है, ठीक है ना, इसको देंगे। उसके बाद क्या होता है, खेत में सिंचाई करते हैं। सिंचाई मतलब क्या होता है, पानी देना, यानी खेत में पानी देते हैं, ठीक है ना। खाद वगैरह दे के क्या करते हैं, खेत में पानी देते हैं। पानी देने के बाद क्या होता है, खरपतवार से सुरक्षा, जैसे हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में सोहनी, तो सोहनी क्या बोलते हैं हम लोग, खरपतवार से सुरक्षा, यानी खरपतवार निकाल देना, उसको हटा देना खेत से, उसको क्या कहते हैं, खरपतवार सुरक्षा, यानी उसको हम लोग बोलते हैं सोहनी। तो ये केमिकल द्वारा भी होता है, मनुष्य द्वारा भी होता है। केमिकल द्वारा मतलब दवाई छीट के भी खर को हटाया जा सकता है, या आदमी मतलब कि मनुष्य भी उसको हटा सकता है, ठीक है ना, खुरपी वगैरह से या कुदाल से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग के कटाई होता है, काटे, ठीक है ना। कटाई मतलब क्या होता है कि उसको हम लोग काट लेते हैं, खरपतवार जब हट जाता है, और जब अच्छा से जब हो जाता है, गेहूं हो या हम लोग के धान हो, जब अच्छा से हो जाता है, मतलब पूरा पक जाता है, तो उसके बाद परिपक्व हो जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग, कटाई कर देते हैं। कटाई करने के बाद उसको क्या कर देते हैं हम लोग, उसको क्या करते हैं, दाह देते हैं, ठीक है ना। दाने का मतलब क्या होता है, उसको कौन मशीन में या बैल से जिससे सहायता, ठीक है ना, उसको हम लोग दौनी कर देते हैं, ठीक है ना, दौनी। और दौनी करने के बाद उसका होता है निरौनी होता है, ठीक है। निरौनी मतलब क्या होता है, निरौनी का मतलब यही होता है कि उसमें से खरपतवार हटा देते हैं, ठीक है ना। तो दौनी में ही दोनों आ जाता है, निरौनी मतलब दोनों हो जाता है। निरौनी का होता है कभी मशीन से भी होता है, कभी आदमी भी कर सकता है। तो आदमी करता है तो निरौनी अलग करता है, मतलब खरपतवार अलग हटाता है, उसको दाता अलग है, ठीक है। लेकिन मशीन में क्या होता है, निरौनी और दौनी दोनों एक में हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसके बाद कटाई का निरौनी करेंगे। निरौनी के बाद क्या करेंगे, उसको भंडारण कर देंगे। भंडारण का मतलब क्या होता है कि खरपतवार हटा के अच्छा से, ठीक है ना, अब उसको अच्छा जगह पर भंडार कर देंगे, मतलब उसको रख देंगे, ताकि ये हम लोग के आगे भी इसका काम पड़े, तो इसको हम लोग अच्छा से निकाल सकते हैं, इसको सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है ना। एफसीआई में, एफसीआई गोदाम में इसको लेकर रख सकते हैं। एफसीआई गोदाम क्या होता है, जहाँ पे हम लोग के गेहूं चावल वगैरह का या आलू वगैरह का भंडारण होता है, जहाँ पे वो खराब नहीं होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग का आज यहाँ पे, ठीक है ना, तो हम लोग का बीज हम लोग का, ठीक है, भंडारण होता है। तो इसलिए हम जैसे यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर आज के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंचाई है, यहाँ पर खरपतवार है, निराई वगैरह है, ये सब के बारे में जानना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सिंचाई, सिंचाई मतलब क्या होता है, पानी देना, ठीक है ना। यानी पानी देने को ही क्या बोलते हैं, सिंचाई। तो फसल में क्या होता है, समय समय पर, यानी जब इसका समय पड़ता है तो उसको पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। यानी समय अंतराल पर ऐसे जैसे पानी दे दिया, फिर उसको पानी की जरूरत है, फसल को तो देना पड़ता है, ठीक है ना। तब फसल को समय समय पर या समय अंतराल पर पानी देना ही क्या कहलाता है, हम लोग के सिंचाई कहलाता है। जैसे हम क्या करते हैं, पहले जब धान अगर पाता है तो पहले पानी देते हैं, उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद पानी देते हैं, ठीक है ना। फिर उसमें खरपतवार होता है, उसको हटाने के उसको हटाया जाता है, ठीक है ना। यानी समय समय पर पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है, ठीक है ना। तब विभिन्न समय अंतराल पर फसलों में पानी देना क्या होता है, सिंचाई होता है, ठीक है, सिंचाई कहलाता है, ठीक है। जब समय पड़ता है फसल का, जैसे कि फसल मुरझाने लगता है या जलने लगता है या उसमें कोई बीमारी पकड़ लेता है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग तो मतलब उसमें पानी देना पड़ता है, ठीक है ना। या अधिक घाम वगैरह हो गया तो पानी देना पड़ता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर सिंचाई है कि पौधे में पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है, ठीक है ना, समय अंतराल पर, ठीक। विड्समन का होता है खरपतवार, ठीक है ना। तो खरपतवार का होता है, खेत में से धान वगैरह रोपाता है तो उसके साथ खरपतवार हो जाता है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक रूप से आता है, उसे हम लोग नहीं रोकते हैं, ठीक है ना। धान के साथ जो खर आता है या गेहूं में जो खर आता है, उसको हम लोग नहीं, इसको मतलब कि हम लोग नहीं लगाते हैं, वो प्राकृतिक रूप से होता है, ठीक है ना। तो अब क्या है, खेत में अन्य अवांछनीय पौधे, अन्य मतलब क्या होता है, खेत में बिना रोपे पदार्थ, बिना रोपे पौधे, ठीक है ना, जो हम नहीं रोपते हैं मतलब कि उग जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, खेत में कई अन्य अवांछनीय पौधे, मतलब घास वगैरह जो खेत में होता है वो, ठीक है ना, हाँ, प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। कारण जैसे धान हम लोग रोपते हैं तो हम लोग तो उसमें घास वगैरह नहीं रोपते हैं, ठीक है ना। उसमें जो होता है, जो अवांछनीय जो पौधा होता है, यानी घास खरपतवार तो नहीं रोकते हैं, लेकिन क्या होता है, फसल के साथ वो उग जाते हैं, ठीक है ना। उसे ही क्या कहते हैं, हम लोग खरपतवार कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी के समय में खेत वगैरह में सोहनी वगैरह हो रहा है, तो सोहनी में जो घास निकलता है ना, जो उसी का हम क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसको हम लोग नहीं लगाते हैं, बल्कि प्राकृतिक रूप से वो पौधे के साथ ही उग जाता है, उसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है ना। तो हटाने की क्रिया क्या बोलते हैं, ये बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ होता है निराई, ठीक है। निराई क्या होता है, तो खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। निराई के दो होता है, एक खरपतवार हम लोग क्या कहते हैं, किसी आदमी को रखकर और खेत में से क्या करता है, खरपतवार को हटवा देते हैं। एक क्या होता है, उसमें हम लोग केमिकल देते हैं, यानी हम लोग रसायन द्वारा ही उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो निराई दो तरह का होता है, एक मनुष्य द्वारा होता है, एक केमिकल द्वारा होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर निराई समझ में आ गया। हम लोग निराई का है, खरपतवार हटाने का कहते हैं हम लोग निराई कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी का यानी खरपतवार को नाश कर देने वाला, विनाश करने वाला रसायन को क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी, ठीक है ना। कुछ लोग है जो क्या कहते हैं, लोगों को लगाकर और खरपतवार को हटवा देते हैं। कुछ लोग है उसमें केमिकल डालते हैं, ठीक है ना, केमिकल के सहायता से, रसायन की सहायता से खरपतवार हटाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे है खरपतवार नाशी यानी रसायनों के उपयोग से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया का बोलते हैं, खरपतवार नाशी बोलते हैं, ठीक है ना। तो खरपतवार नाशी अगर आ जाए तो क्या लिखना है कि रसायनों के द्वारा या रसायनों के सहायता से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया का बोलते हैं, खरपतवार नाशी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का आ जाए कटाई। कटाई का होता है जब पौधा, जब कोई भी पौधा धान का हो या गेहूं का हो या मकई का, जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, पक जाता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, काट देते हैं। तो ही काटने के विधि को क्या करते हैं हम लोग, कटाई करते हैं। कभी कभी उसको कटाई पर भी लोग बोल देते हैं, ठीक है ना। तो कटाई पर बोले या कटाई बोले, ठीक है ना। तो कोई भी पौधा है, ठीक है ना, वो जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, पूरी तरह से पक जाता है अच्छी तरह से, ठीक है ना, तो उसे हम लोग काटते हैं। वही विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो हार्वेस्टिंग हम लोग को समझ में आ गया, कटाई क्लियर यहाँ पे। अब देंगे ट्रेसिंग। ट्रेसिंग क्या होता है, जब पूरा परिपक्व काटने के बाद, ठीक है ना, उसको दाना यानी दाने से, भूसे से दाने को अलग करना क्या कहता है, ट्रेसिंग कहलाता है। कार्य का मतलब जैसे हम लोग काट दिए, तब तो मशीन आ रहा है, मशीन में क्या करते हैं, वो पौधा को डाल देते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग काटते हैं, धान या गेहूं, उसको डालते हैं, उसके बाद क्या करता है, उसमें से दाना अलगे और यहाँ पे भूस अलग कर, भूसा अलग कर देता है, ठीक है ना। पहले के जमाने में लोग बैल से कर रहा था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आगे हो गया, अब ये सारा चीज मशीन से हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मशीन में ही पूरा हो जाता है, हम लोग का देवनी भी हो जाता है उसमें, और अनाज को अलग करना भी उसी में हो जाता है, ठीक है ना। यानी ट्रेसिंग का कहता है, ट्रेसिंग यानी थ्रेशर को हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं अपने भाषा में। तो ट्रेसिंग से क्या होता है, दाने को अलग करना, ये थ्रेसिंग कहलाता है। यानी पौधा को डाल देंगे उस थ्रेसिंग मशीन में, उसके बाद क्या हो जाएगा, दाना अलग निकाल देगा और भूस को अलग कर देगा, वही क्या होता है हम लोग का थ्रेसिंग कहलाता है, जो कि हम लोग का अक्सर होते रहता है खेत में, ठीक है ना, मशीन द्वारा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल पशुपालन था। पशुपालन से हम लोग का बहुत फायदा है। पहले हम लोग कहा था पशुपालन से खाद्य पदार्थ मिलता है, जैसे दूध दही मिल गया, तो किससे मिलता है, हम लोग पशु से मिलता है, या पशु से दूध दही भी मिल सकता है, या हम लोग क्या करते हैं, पशु के जो गोबर होता है उसको हम रसायन के रूप में प्रयोग करके खेत में भी डाल देते हैं खाद के रूप में, तो उससे भी हम लोग का फायदा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पशुओं को पालकर खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला दूध दही खाने वाला पदार्थ भी प्राप्त कर सकते हैं, किया जा सकता है, ठीक है, उससे पशुपालन कहते हैं। तो खाने वाला पदार्थ ही नहीं बल्कि हम लोग खाद भी उससे प्राप्त कर सकते हैं, उसे खेत में डालते हैं तो उससे क्या होता है, खेत की उर्वरता बढ़ जाती है, यानी खेत की जो नमी होती है उसमें वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का आज हो गया पशुपालन, ठीक है ना। यानी आज हम लोग का सिर्फ पढ़ाना था 3-4 साइंस, जो कि यहाँ पर आज देखना है, यहाँ पे इस वीडियो में देखना है यहाँ पर किसान का मित्र था। किसान का मित्र का होता है जो किसान को खेती करने में सहायता करता है, वो किसान का मित्र कहलाता है। वो सूक्ष्म जीव भी होते हैं, वो जंतु भी होते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं जो हम लोग आंखों से, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जैसे खादर वगैरह में होता है, जैसे मवेशी खाद में वगैरह में होता है कीड़ा, ठीक है ना, क्या कहता है हम लोग के किसानों का मित्र होता है, कुछ चूंकि फसल को उगाने में वो मदद करता है, ठीक है ना। एक यहाँ पर हम लोग के होते हैं जो कि केंचुआ वगैरह हो गया, तो केंचुआ भी जैसे हम लोग चेरा बोलते हैं भोजपुरी में, तो केंचुआ भी क्या करता है हम लोग के फसल को उगाने में मदद करता है, ठीक है ना। तो हम लोग किसान का मित्र क्या है, जो सूक्ष्म जीव या जंतु किसान को फसल उपजाने में मदद करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। जैसे यहाँ मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने वाली सभी जंतु तथा सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। तो किसान का मित्र समझ में आ गया, जो जंतु या सूक्ष्म जीव किसान को उर्वरता बढ़ाने में या फसल उगाने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, किसान का मित्र कहते हैं। टॉप सॉइल का होता है कि मिट्टी की ऊपरी परत को टॉप सॉइल कहते हैं, यानी शीर्ष मृदा कहते हैं। जौन सा मिट्टी उपजाऊ होता है, हम लोग खेतों में जो उपजाऊ मिट्टी होती है सबसे ऊपरी परत, उसे हम लोग क्या करते हैं, शीर्ष मृदा होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग शीर्ष मृदा पर क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है ना। तो शीर्ष मृदा समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिट्टी की ऊपरी परत को, ठीक है। हार्वेस्ट में क्या होता है, कटाई। कटाई पर्व क्या होता है, जब खेतों में कटनी हो जाता है, लगातार कटनी होता है, उसे हम भारत में क्या कहते हैं, कटाई पर्व चल रहा है, ठीक है ना। जैसे कटाई पर जब खेतों में लगातार जब फसल कटने लगता है, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कटाई पर्व कहते हैं, ठीक है ना। तो कटाई पर्व भी समझ में आ गया, खेतों में लगातार कटना यानी फसल को कटना ही क्या कहता है, कटाई पर्व कहलाता है, ठीक है ना। फसल को कटना कटाई पर्व कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर क्रॉप रोटेशन का होता है, फसल लगाने की पद्धति को फसल चक्रण कहते हैं, यानी फसल जैसे लगा दिए फिर काट दिए फिर फसल यानी लगाते यानी फसल लगाना काटना फिर लगाना काटना, ये सब क्या कहता है, फसल चक्रण का होता है, ठीक है ना।
तो फसल चक्रण का होता है कि एक फसल लगाए फिर काटे, फिर दूसरा फसल लगाए फिर उसको काटे, फिर फसल लगाए फिर काटे, मतलब कि चलते रहता है, ठीक यही चलते रहता है जिंदगी में, ठीक है ना, लगाना काटना, तो ये सब का होता है हम लोग का फसल चक्रण होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पालो, पालो कितने दो प्रकार के पालो होते हैं। पहले के जमाने में दो तरह के, ठीक है ना, तो पहले के जमाने में दो तरह का हल था, अब तो कार डेवलपमेंट हो गया है, तब बहुत सारा कल्टीवेटर, रोटावेटर, ट्रैक्टर वगैरह आ गया, ठीक है ना। लेकिन पहले के जमाने में बैल से चलने वाले सिर्फ दो हल थे, एक ये थे और एक ये, इसको हम लोग रेजिन भी कहते हैं। इससे हम लोग ऊँख वगैरह जब रोपते थे तो ऊँख को रेजिन फाड़ने में, ठीक है, मदद करता था ये, ठीक है ना। तो एक ये था, एक ये हल था, दो तरह का हल था पहले के जमाने में। ये दोनों बैल से चलता था, ठीक है ना, ये दोनों मांसपेशियन बैल से चलता था, ठीक है। तो हल भी दो प्रकार का समझ में आ गया, ये दोनों हल आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। एफसीआई में क्या होता है, तो इसमें अनाजों का भंडारण होता है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, ये सब का होता है एफसीआई में रखा जाता है। उसमें नाइट्रोजन गैस भी दिया जाता है चूंकि खराब ना हो, ठीक है। और सीता घर में क्या होता है, तो सीता घर में होता है सब्जियों और फलों का भंडारण। तो कोई पूछे सीता घर में क्या होता है, तो सब्जी और फलों का भंडारण होता है, ठीक है। देखना हम लोग को उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखना है, ठीक है ना। फर्स्ट में चैप्टर पढ़ा दिए हैं, आज इसका क्वेश्चन आंसर देखना है, जो कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आज अभी देखना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन आंसर क्या है, यहाँ पे सही विकल्प चुनिए और इसमें 5 गो है, ठीक है ना, इसमें सही विकल्प चुनना है। जैसे यहाँ पे धान की फसल, तो धान की फसल कौन सा है, खरीफ फसल है, ठीक है ना। धान की फसल कौन सा है, खरीफ फसल है, क्योंकि धान वगैरह कब होता है, हम लोग के गर्मी में होता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा फसल है, धान, खरीफ फसल है, ये हम लोग पढ़ा दिए, ठीक है ना। तो हम लोग खरीफ फसल पर यहाँ पे टिक मार सकते हैं, यानी खरीफ फसल क्या है, धान खरीफ फसल है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे है कि चना की फसल, तो चना की फसल या गेहूं की फसल या मटर की फसल, ये कौन सा हम लोग के रबी फसल है। कौन सा रबी फसल हम लोग का है, रबी फसल है, ठीक है ना। यानी हम लोग के धान कौन सा खरीफ है और चना हम लोग कौन सा, ये रबी फसल है, ये वाला रबी फसल, ठीक है। नेक्स्ट उर्वरक क्या है, तो उर्वरक क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। और खाद क्या है, कार्बनिक पदार्थ लिखवाया है कि उर्वरक जो होता है वो अकार्बनिक है, खाद जो होता है वो कार्बनिक है, ठीक है ना। तो उर्वरक कौन सा है, अकार्बनिक पदार्थ है। 4 नंबर में खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को बताए थे चैप्टर में कि निराई बोलते हैं। निराई मतलब क्या होता है, खरपतवार हटाने का बोलते हैं हम लोग, निराई बोलते हैं, ठीक है ना। तो खरपतवार हटाने को क्या बोलते हैं हम लोग, निराई बोलते हैं, निराई, ठीक है ना। यानी ग नंबर इसका आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनाज का भंडारण किया जाता है, तो कहाँ, जूट के बोरों में, कि धातु के पात्रों में, कि एफसीआई गोदाम में, कि उपयुक्त सभी में, ठीक है ना। ऐसा तो सभी में किया जाता है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ जूट के बोरे में भी रख सकते हैं, धातु के पात्र में भी रख सकते हैं, एफसीआई गोदाम में भी रख सकते हैं, यानी इसमें से सभी में रख सकते हैं। लेकिन किताब के अंदर जो दिया है हम लोग के, तो किताब में दिया है एफसीआई गोदाम में, किताब में कहाँ दिया है, एफसीआई गोदाम में, ठीक है ना। तो किताब के हिसाब से कौन हो जाएगा, हम लोग के ग नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। किताब के हिसाब से कौन हम लोग के ग नंबर, लेकिन इस तरह देखा जाए तो हम लोग सब में रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में अगर एफसीआई नहीं आएगा, अगर टेस्ट में हो रहा है एग्जाम परीक्षा, तब परीक्षा में अगर एफसीआई नहीं देगा, अगर यहाँ पर तीनों ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर कुछ और दे देगा, तो हम लोग सब पर लगा देंगे, ठीक है ना। अगर बुरा वगैरह यहाँ पर दे रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सब पर लगा देंगे। लेकिन जब हम लोग को एफसीआई मिल जाएगा, ठीक है, पेपर में, तो हम लोग एफसीआई पे लगा देंगे, ठीक है। किताब के अंदर एफसीआई दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देंगे हम 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे एक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान है उसको भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसे यहाँ पर मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। जुताई का मतलब क्या होता है कि मिट्टी को उलटना पलटना क्या होता है, जुताई कहलाता है, जो कि हम पीछे पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। तो इसका कहा जाएगा जुताई, ठीक है ना, जुताई कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जुताई भराएगा, क्योंकि मिट्टी को उलटने पलटने का बोलते हैं, जुताई बोलते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ पे जुताई। सेकंड यहाँ पर खाद क्या है, तो खाद एक कार्बनिक पदार्थ है और उर्वरक क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ है, उर्वरक अकार्बनिक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। कब रहेगा हम लोग के, कार्बनिक है, ठीक है नु। जैसे धान एवं गन्ना में डैश डैश सिंचाई की जरूरत होती है, यानी धान और गन्ना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अधिक सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तब जाके धान और गन्ना होता है। नहीं तो अगर धान रोप दिया जाए और उसमें पानी ना होगा, बारिश ना हो या पानी ना दिया जाए, तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो गन्ना और जो धान होता है उसमें अधिक सिंचाई यानी अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक लिखाएगा। कौन सी लिखाएगा हम लोग के यहाँ पे, अधिक। क्यों, क्योंकि अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई मतलब क्या होता है, पानी देना। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग के केंचुए किसानों का क्या है, केंचुआ किसान का होता है, मित्र होता है, क्या है, क्योंकि उर्वरक यानी जो धरती है उसको उर्वरक बनाने में सहायता करता है, ठीक है ना। या खाद वगैरह बनाते हैं तो उसमें केंचुआ को डालते हैं, काहे के लिए, खाद को
मतलब कि खाद बनाने में हम लोग जैसे गोबर वोबर डाल के उसमें केचुआ डाल देते हैं तो क्या होता है हम लोग का खाद बन जाता है, ठीक है ना। यानी केचुआ क्या है, किसानों का एक तरह के मित्र है, ठीक है ना। तो केचुआ क्या है, किसानों का मित्र है, यानी दोस्त है, मित्र है, ठीक है, मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर फलदार पौधे को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, ड्रिप है। ड्रिप का साथ ड्रिप का मतलब कि जैसे ड्रिप जैसे वो होता है हम लोग का नैतिक उस पाइप की तरह होता है, ठीक है ना। पाइप की तरह, पाइप जैसे पाइप में हम लोग पानी पटाते हैं ना पाइप से, उसी तरह ड्रिप होता है, तो ड्रिप में फुहारा की तरह फेंकता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग झरना नहाने वाला निकलता है ना, वैसे ही ड्रिप होता है, तो ड्रिप झरना की तरह पानी फेंकता है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि फलदार पौधे को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है ड्रिप। ड्रिप द्वारा सबसे आसान है फलदार पौधे में पानी देना, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ड्रिप लिख देंगे, ड्रिप, ड्रिप तंत्र, ठीक है ना, ड्रिप तंत्र, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब खरीफ फसल क्या है, तो खरीफ फसल क्या हम लोग का, तो खरीफ फसल हम लोग का धान एवं मक्का है। धान एवं मक्का कौन सा है, हम लोग खरीफ फसल सी में हम लोग लगा सकते हैं इसको। तो यहाँ पे रबी फसल क्या आता है, रबी फसल के अंदर क्या आता है, गेहूं, चना, मटर, ये सब किसके अंदर आता है, हम लोग के रबी फसल के अंदर। तो रबी फसल कहाँ जाएगा, हम लोग के ई में जाएगा। क्लियर। यहाँ पे रासायनिक उर्वरक क्या है, तो रासायनिक उर्वरक क्या है, यूरिया, सुपर फास्फेट, ये क्या हम लोग के रासायनिक उर्वरक है। जो बताया थे कि उर्वरक कहाँ बनता है, कंपनी फैक्ट्री में बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रासायनिक उर्वरक कौन सा हम लोग का है, फर्स्ट वाला यूरिया, सुपर फास्फेट, ठीक है, समझ में आया। फिर यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर कार्बनिक खाद क्या है, तो कार्बनिक खाद क्या है, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष, यानी जो गोबर वगैरह सब बनता है वो क्या होता है, हम लोग के कार्बनिक होता है, ठीक है ना। और कार्बनिक कौन होता है, जो फैक्ट्री में बनता है, ठीक है ना, वो होता है। तो यहाँ से कौन सा जाएगा हम लोग के यहाँ पे 4 नंबर कौन सा जाएगा, हम लोग के बी, 4 नंबर का लगा सकते हैं बी पर, ठीक है ना। फिर लास्ट बचा हुआ हार्वेस्टर क्या है, कटाई करने की विधि क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं, कटाई बोलते हैं, ये इंग्लिश नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ डी पे मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे आज 3 क्वेश्चन बनाए, सिर्फ एक क्वेश्चन और बाकी है जिसमें 5 गो है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन में यहाँ पे 6 गो दिया है, जो कि 6 यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे आज बनाना है, ठीक है, इसको बताना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जितना भी प्रश्न दिया हुआ है 6 गो, इसका हम लोग को क्या करें, उत्तर देना है। फर्स्ट, सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई क्या है, तो पौधे में पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। मतलब कि पौधे में समय समय पर पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। इसका आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका आवश्यकता इसलिए पड़ते हैं क्योंकि पौधे को उपज में यानी उपजाने में पानी का आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे में 90% पानी होता है, क्योंकि पौधे को उपज के लिए 90% पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर इसका आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि पौधे के उपज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे खेतों में समय अंतराल में पानी देना सही कहलाता है। ये आवश्यक इसलिए ताकि अच्छी फसल उपज हो, पौधे की 90% जल की आवश्यकता होती है। क्लियर है। यहाँ पे खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, तो खाद और उर्वरक में सबसे फर्स्ट अंतर है कि यहाँ उर्वरक जो है यह एक अकार्बनिक लवण है, और जो कि यहाँ पर खाद है ये कहाँ है, यहाँ पे कार्बनिक लवण है। यानी इससे बेहतर ये है, इसको खेत में देने से कहा नमी रहता है, लेकिन इसको खेत में देने से नमी नहीं रहता है, बल्कि फसल में सिर्फ उपजाने में मदद करता है, ठीक है ना। बाकी खेत में इसका कोई रोल नहीं होता है, ये खेत में कुछ भी नहीं कर सकता है, सिर्फ फसल उपजा सकता है। बाकी ये क्या कहता है, खेत के जो मिट्टी होता है उसको ये अच्छा करता है, ये नमी लाता है, ठीक है ना। यह फैक्ट्री में बनता है, तो यहाँ पर उर्वरक कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है, जबकि यहाँ ये गड्ढे में बनता है। ये क्या करते हैं हम लोग, गड्ढा खोन के, और यहाँ जो मवेशी होता है जैसे कि हम लोग का बैल हो गया या गाय हो गया या भैंस हो गया, इसको गोबर क्या करते हैं उसमें रख देते हैं, और रखने के बाद हम लोग केचुआ वगैरह लिया कर रख देते हैं, तो खाद का रूप बन जाता है, यानी खाद बन जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे कि यह गड्ढे में उत्पादन होता है, यह फैक्ट्री में होता है, ठीक है ना। तो ये फैक्ट्री में होता है, ठीक है ना, तो इससे ज्यादा हानि है, इससे हम लोग के कम हानि होता है, ठीक है। यह मिट्टी को हुमर प्राप्त करता है, हुमर प्राप्त मतलब कि मिट्टी को हुमर नहीं प्राप्त करता है, मतलब मिट्टी को भुरभुरी नहीं रखता है, मिट्टी में नमी नहीं रखता है, ठीक है ना, ये याद रखना। सिर्फ ये फसल में रखता है। ये जो हम लोग कहाँ होता है, सिर्फ मिट्टी में हुमर नहीं लाता है, लेकिन फसल को उपजाने में मदद करता है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे ये मिट्टी को अधिक हुमर प्राप्त मतलब मिट्टी को भी हुमर प्राप्त करता है और पौधे को उपजाने में भी मदद करता है, ठीक है ना। तो खाद क्या करता है, ये पौधे पे भी अच्छा असर करता है, यानी पौधे भी उपजाने में मदद करता है, और जो मिट्टी है उसको भी हुमर रखता है, नमी रखता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो उर्वरक हम लोग के ये सिर्फ पौधे को उपजाने में मदद करता है, ये मिट्टी को हुमर यानी मिट्टी को नमी नहीं रखता है, ठीक है।
और यहाँ पर यह पोषक मात्रा अधिक देता है। हाँ, कहने का मतलब यह है कि जब ये पौधा जब होगा तब पौधे में बहुत जल्दी बढ़ा देता है, पौधे में ग्रोथ बहुत तेज कर देता है उर्वरक, ठीक है ना। यानी पोषक मात्रा जो होता है ज्यादा देता है, और ये जो है पोषक मात्रा कम देता है लेकिन मिट्टी को नमी रखता है, ठीक है ना। तो खाद क्या होता है, पोषक मात्रा कम देता है लेकिन मिट्टी को नमी रखता है, लेकिन उर्वरक क्या होता है, पोषक मात्रा ज्यादा देता है पौधे में लेकिन मिट्टी को नमी नहीं रखता है, ठीक है ना। नेक्स्ट रहेंगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। और जैविक खाद से क्या लाभ है? जैविक खाद से क्या, जैविक खाद देने से क्या होता है, पृथ्वी की जो होता है, जो मिट्टी नमी रहती है, ठीक है ना, और उसमें से जो पानी सोखने की सलाहियत जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है ना। और जीवाणु जो होते हैं, मतलब कि जो किसानों का मित्र है, सूक्ष्म जीव, ठीक है ना, जो कि फसल को उपजाने में मदद करते हैं, वो क्या होता है, उसमें ज्यादा वृद्धि होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है कि जल सोखने की क्षमता अधिक होती है, किसमें, जैविक खाद देने पर, ठीक है ना। इससे खेत में नमी रहती है, खेत में हर नमी बनी रहती है, इसको हम लोग हाल बोलते हैं, हाल बनी रहती है। और जीवाणु का वृद्धि ज्यादा होता है, मतलब जो किसानों का मित्र जो होता है, जो सूक्ष्म जो होता है, जो किसानों को मदद करते हैं फसल को उपजाने में, यानी फसलों उपजाने में जो मदद करते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है, वृद्धि होता है, जिससे किसानों का मित्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है ना। 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है, हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो खरपतवार क्या है, पौधे के साथ कोई अवांछनीय पौधा अगर उपज जा रहा है, ठीक है ना, जिसका कोई कार्य नहीं होता है, जो बिना उपजाए उपजता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। खरपतवार क्या होता है कि पौधे के साथ वो पौधा जो अवांछनीय होता है, जिसको हम लोग नहीं उपजाते हैं, प्राकृतिक रूप से उपज जाता है, उसे क्या कहते हैं, खरपतवार। खरपतवार के नियंत्रण 2 तरह से हो सकता है, एक रसायन द्वारा और एक मनुष्य द्वारा। मनुष्य द्वारा मतलब क्या, किसी इंसान को जैसे कि सोने वगैरह होता है तो इंसान को कह दिया जाता है, तो इंसान क्या करता है, खरपतवार साफ कर देता है। एक होता है कि उसको रसायन द्वारा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे है कि खेतों में पौधे के साथ अवांछनीय, ठीक है ना, पौधों का उगना ही खरपतवार कहलाता है। इसे 2 तरह से अलग किया जा सकता है, एक रसायन द्वारा, एक मनुष्य द्वारा। क्लियर। और 5 नंबर, फसलों की उपज सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव। फसल के उत्पादन में क्या सुझाव देना है। उत्पादन के सुझाव कुछ इस प्रकार है। पहले इसमें क्या करता है, फसल उपजाना है, उसको खेत को अच्छा करना पड़ेगा। इंसान से फिर क्या, खेत की जुताई करना पड़ेगा। जुताई करने के बाद निकौनी मतलब क्या होता है, खेत में जोतने के बाद जो उसमें ढेला वगैरह होता है फोड़ना पड़ेगा, और घास वगैरह जो उसमें होता है उसको निकालना पड़ेगा, निकौनी करना पड़ेगा। फिर उसमें क्या करना, पौधे को लगाना पड़ेगा, यानी जो भी धान लगाना है या गेहूं लगाना है, जो भी लगाना है, उस पौधे को वहां पर लगाना पड़ेगा। उसके बाद सिंचाई करना पड़ेगा, यानी उसमें पानी देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद खरपतवार को हटाना पड़ेगा, और खरपतवार को हटाने के बाद उसमें खाद देना पड़ेगा। अब खाद दो या उर्वरक दो, कोई भी उसमें देना पड़ता है, ठीक है ना। उर्वरक दिया जाता है, ठीक है ना, जो पौधा जब हो जाता है बड़ा बड़ा तो उसमें उर्वरक दिया जाता है, ठीक है ना। यूरिया दो या पोटाश जो भी होता है। उसके बाद काटना पड़ता है, उसके बाद थ्रेसिंग करना पड़ता है, ठीक है ना। ये सब क्या है, फसलों के सुधार में महत्वपूर्ण सुझाव है, ठीक है। इससे ज्यादा है किताब में, तो आप लोग किताब में लिख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इतना चीज जो होता है जो कि पौधों के सुधार में हम लोग को मदद करता है, ठीक है ना। जुताई करना, उसमें पानी वगैरह देना, क्योंकि पानी नहीं देंगे, जुतेंगे नहीं तो खेत में, फिर खेत में नमी नहीं आएगा, नमी नहीं आएगा तो खेत में अच्छा तरह से अनाज नहीं उपज सकता है, ठीक है ना। अनाज उगाने के लिए उसमें खाद देना पड़ेगा, खाद के बाद उर्वरक भी देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर केंचुआ किसान का मित्र क्या कहते हैं, तो केंचुआ का होता है, केंचुआ का खाद बनाने में मदद करता है, जो कि मवेशी का खाद, जैसे कि गाय बैल वगैरह का जो गोबर होता है उसको गड्ढा में डाल दिया जाता है। उसमें केंचुआ डालने के बाद क्या हो जाता है, वो क्या में परिवर्तित कर देता है, तो वो खाद में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, किसानों का मित्र होता है। या फसल में जो है, फसल को बिना मतलब मिट्टी खाकर आप फसल को बिना ही नुकसान पहुंचाए फसल को उत्पादन में मदद करता है, वो क्या होता है, किसान का है, तो वो क्या होता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, केंचुआ किसान का मित्र कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग खाद बनाने में तथा फसल को बिना हानि पहुंचाए फसल को अधिक उत्पादन में मदद करता है, इसलिए क्या कहते हैं, केंचुआ के किसान का मित्र कहते हैं, ठीक है ना। समझ में ना। तो इसलिए यहाँ पर आज के जो हम लोग का चैप्टर हुआ है, 3 चैप्टर जो हुआ हम लोग का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ये चैप्टर आज खत्म हो गया। कल से हम लोग पढ़ाएंगे इसका 4 चैप्टर साइंस का। आज के लिए क्लास, जय हिंद।